हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि अभी हम एक तरीके से अपना मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज के बाद जो है आई दृष्टि का एक तरीके से कंपाइलेशन अभी देख रहे हैं, है ना। सो दैट कि जो आर ओ एग्जाम में अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो उनके पास जो नया पैटर्न है उसके बेसिस पे वो एक तरीके से डिसीजन ले पाए कि किस तरीके से ऑप्शन को टिक करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि वहाँ पे वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट बोथ करेक्ट या फिर है ना ओनली वन करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं, जो कि आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पिछले साल और जो आर ओ का एग्जाम एक तरीके से वापस से एक तरीके से लेने की बात कही गई थी, उस पैटर्न में भी आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा। तो देखो, आई दृष्टि का जो करंट अफेयर है उसमें अब तक हमने जो है पॉइंट टू रिमेंबर नेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स को एक तरीके से कंप्लीट कर लिया था। वी हैव आल्सो कंप्लीटेड नेशनल स्कीम्स इनिशिएटिव्स इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसके बाद में हमने कुछ एक तरीके से जो यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह मेंशन है ना, रिपोर्ट्स और इंडिसेस मेंशन है, उसको भी एक तरीके से देखा था। बट होल रैंकिंग एंड ऑल वी विल बी है ना कवरिंग इट इन द लेटर फेज जो इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद में आएगा। तो देखो, यहाँ पे एक चीज जो बच गई थी वो था कि मिसेलेनियस सेक्शन, ठीक है। तो मिसेलेनियस सेक्शन को एक तरीके से अभी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम एक तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स का रैंकिंग और इंडिसेस का, तो उसको हम एक तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड बिफोर द इंटरनेशनल अफेयर्स देयर वाज अ समथिंग व्हिच वाज दिस मिसेलेनियस सेक्शन। तो यहाँ पे हम मिसेलेनियस सेक्शन को एक बार कवर करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो अच्छा कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मिसेलेनियस सेक्शन में ना कई बार ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे ये देखो, ये पूसा डीएसटी राइस, ठीक है। पूसा डीएसटी राइस हुआ, ठीक है। अब ये इसका नाम देके ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला गया, लोथल में, ठीक है। इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। फिर नोबेल प्राइज आपको पता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, फिर किसमें किसको मिला हुआ है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में है ना, ये किसकी रिपोर्ट है, या इस तरीके से। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे एनर्जी आउटलुक यहाँ पे हम एक तरीके से आईईए का एक तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से हमने देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड देयर इज अनदर थिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो हमने उसको भी एक तरीके से देखा था। एक तो प्रोस्पेक्ट्स है, एक आउटलुक है। तो यहाँ पे आईएमएफ का क्या है, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक का क्या है, इस पे एक तरीके से क्वेश्चन अगर जब बन जाएगा तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने इसको भी एक तरीके से देखते हुए हम गए थे, ठीक है। तो एनर्जी आउटलुक आएगा, अब मोस्ट चांसेस होंगे आप आईईए मारोगे, ठीक है। तो बट जैसे इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया, ट्रेड से रिलेटेड कुछ आया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएगा, बहुत कम लोगों को ये भी आइडिया होगा कि जैसे एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और समथिंग, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार उसको सर्च करके आपको बता भी दूंगा। तो बहुत कम लोग इस पे जाएंगे कि ये भी अंकटैड का ही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी है, तो वो एक तरीके से अंकटैड की है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजों को आपको देख के चलना होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है तो देयर इज अ हाईली, है ना, चांसेस कि आप यहाँ पे इन सब ऑप्शंस को रूल आउट कर दो, बट आंसर वहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो जैसे मिसलेनियस सेक्शन में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलो एक बार इसको जस्ट गो थ्रू करके इसको अभी के अभी खत्म करते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में है ना नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। देखो, चलो मिसलेनियस सेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक चीज निकल के आया है वो है एयर इंडिया का क्रैश। अब एयर इंडिया का क्रैश इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एयर इंडिया क्रैश से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, एक तो पहले हम बस याद कर लेंगे कि ये बोइंग का एक तरीके से ड्रीम लाइनर एक तरीके से एयरलाइन था, ठीक है। जो उनका एक तरीके से एयरलाइन होता है, जो एक कंपनी जिसको मैन्युफैक्चर करती है, इट वाज रन ऑब्वियसली बाय द एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया एक तरीके से उसका ऑपरेशंस देखती है, बट जो एयरलाइन था वो किसका द्वारा मैन्युफैक्चर था, तो वो बोइंग के थ्रू था, ठीक है। अब जैसे बोइंग है, ठीक है, एयरबस है, तो ये सब कुछ कुछ है ना बड़ी एक तरीके से क्या बोलते हैं आप, एयरलाइन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, जो एक तरीके से हमें इनका ऑपरेशंस कोई एक थर्ड पार्टी एक तरीके से करती है और देखने को मिलता है। अगर आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट अगर मैं यहाँ पे फैक्ट बताना चाहूँ, तो जैसे बोइंग जो एक तरीके से है ना, इट्स नॉट इनटू जस्ट है ना एयरलाइन थिंग्स, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली एक तरीके से आपने अगर देखा होगा, तो रिसेंटली हमारा ये सुनीता विलियम्स जी जो एक तरीके से एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जो वहां पे गई थी, कहाँ पे, स्पेस में।
ठीक है? तो हमने इनको स्पेस में फँसते हुए देखा था, ठीक है? तो वहाँ पे जो एक तरीके से टेक्निकल ग्लिच आया था, ठीक है? वो भी एक तरीके से किससे रिलेटेड था? तो बोइंग एयरलाइन जो बोइंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? उन्हीं से रिलेटेड था। तो वहाँ पे वो स्पेसक्राफ्ट में एक तरीके से दिक्कत थी और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इट इज़ इन इंडियन टेरिटरी, इस तरीके का कोई ऐसा पहला हादसा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो दो तीन चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ब्लैक बॉक्स, आप सबको पता है कि ब्लैक बॉक्स से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स, क्योंकि यूपीपीसीएस में एक तरीके से फिजिक्स के इन्वेंशन और इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो हम बस ये याद रखेंगे कि इसका जो है ना, एक तरीके से इन्वेंशन किसने किया था? तो डॉक्टर डेविड वैरन है, ठीक है? इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस के जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन मूल के डॉक्टर डेविड वैरन है, इन्होंने एक तरीके से इसका इन्वेंशन किया था। और दूसरा कि ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये ऑफिशियली ब्लैक में होता नहीं है, ठीक है? इट इज इन द कलर ऑफ द ऑरेंज, ठीक है? ये ऑरेंज कलर में होता है, ना कि है ना, ब्लैक में ये नहीं होता। नाम से इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, बट इट इज नॉट इनटू द, है ना, ब्लैक इन कलर, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन बस आप ऐसे ही देख लो। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो इतनी नेसेसरी नहीं है। मिसलेनियस सेक्शन में पॉइंट यहाँ पे से जो क्वेश्चन आएंगे वो वन लाइनर में आएंगे, ठीक है? तो जो जो चीज आपके लिए इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होगी वहां पे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? अब यहाँ देखो, टू जीनोम एडिटेड राइस, है ना, वैरायटी एक तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर, ठीक है? एनिमल एनिमल वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है? तो एनिमल हस्बेंड्री एक अलग मिनिस्ट्री, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने एक तरीके से दो, है ना, जीनोम एडिटेड राइस का एक तरीके से इंट्रोडक्शन किया है। नाम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डीआरआर राइस, है ना, 100 एंड कमला, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या, किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे? एक तो यहाँ पे डीआरआर राइस, है ना, कमला है, और दूसरा पूसा डीएसटी राइस 1 है, ठीक है? अब देखो, पूसा आपको पता है, पूसा एक तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है? और राइस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी है एक तरीके से, है ना, राइस के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन को अब कैसे रिटेन किया जाए? तो फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि कमल, ठीक है, अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर, है ना, ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है? अब यूनियन मिनिस्टर आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। तो आप इसको एक तरीके से याद कर लोगे कि कमल, है ना, एक तरीके से कमल के नाम पे उन्होंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? ये तो इसका टेक्निकल नाम हुआ, डीआरआर राइस 100। बट अगर हम उसको एक तरीके से निमोनिक में याद करें तो कमल आपको एक तरीके से याद कर लोगे। और दूसरा पूसा, ठीक है? तो पूसा इंस्टीट्यूट है, एंड पूसा इंस्टीट्यूट के नाम पे डीएसटी राइस 1 और एक दूसरा डीआरआर राइस 100। अब यहाँ पे डीएसटी डीआरआर इसमें भी अगर खेल गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट आप यहाँ पे इन दोनों नाम को एक तरीके से इस तरीके से देख के याद करके चल सकते हो, ठीक है? बस इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीजें, हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मेंशन है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कभी कभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स के, है ना, लोकेशन पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, मिलेट्स के ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है? तो आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, ठीक है? उसी तरीके से आपने यहाँ पे ये देखा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है, ये कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, तो ये है आपका हैदराबाद में, ठीक है? और जो पूसा है वो कहाँ पे है? तो भाई वो पूसा आपको पता होगा, न्यू दिल्ली में है, ठीक है? जो लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कभी राजेंद्र नगर और इन सब जगह पे आएंगे, तो वहां से बहुत ही पास में है, राजेंद्र पैलेस के पास में, ठीक है? तो आपको वहाँ पे आपको पूसा कैंपस देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये दो इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे इसको देखते हुए चलोगे। अच्छा, आप मेरे को मेंशन करके बताओगे, जैसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिलेट हुआ, ठीक है? अभी मखाना बोर्ड के ऊपर एक तरीके से मखाना बोर्ड बन रहा है बिहार में। तो देर इज अ हाईली लाइकली चांसेस कि जो भी वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनेगा तो वो मखाना के ऊपर वहाँ पे बन सकता है। फिर टर्मरिक बोर्ड है, उसका एक हेडक्वार्टर होगा, ठीक है? इसी तरीके से आपका सी एस आई आर के काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सिम्फर है, ठीक है? सिम्फर है ना? इसका आप मुझे बताओगे कि ये इसका कहाँ पे है? आपको पोटैटो रिसर्च सेंटर, मैंने जैसा बताया, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है? तो उसका तो हेडक्वार्टर एक तरीके से अभी जो न्यूज़ में है वो कहाँ पे खुल रहा है? आगरा में। लेकिन इसके अलावा जैसे पोटैटो के ऊपर इंडिया का आईकार का खुद का एक इंस्टीट्यूट है, तो वो कहाँ पे है? तो ये सारी चीजें ऐसे आपको देख के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसी तरीके से वेजिटेबल्स का, आपको, आप में से मोस्ट लोगों को पता होगा कि वेजिटेबल्स का हमें कहाँ देखने को मिलता है? वाराणसी में देखने को मिलता है, ठीक है? अब जब आप कोई भी एक तरीके से रीडिंग कर रहे हो ना, जैसे ही आपके पास ये इंस्टीट्यूट आया, ठीक है, अब ये हाई टाइम है
कि आप एक बार ना विकिपीडिया पे जाके, ठीक है, विकिपीडिया पे जाके एक बार टोटल जितने भी है ना इंस्टीट्यूट्स हैं मेजर हैं, ठीक है, फिर वो आईकार के हों, ठीक है, सीएसआईआर के हों, ठीक है, या फिर आपका है ना इस तरीके के इंस्टीट्यूट हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, मिलेट राइस वेजिटेबल्स एंड ऑल, ठीक है, तो इन सबको आपको एक तरीके से अभी के अभी देखना होगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, तो ये आप एक बार तुरंत के तुरंत देख लो, ठीक है, और इसको एक बार मन में एक तरीके से रीड आउट करते हुए चले जाओ, ठीक है। चलो, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, पूसा डीएसटी राइस हमने देख लिया, ये न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली पूसा में है उसी को बोलते हैं, तो वहां पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेरिटाइज हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ खोला जा रहा है, तो ये कहाँ पे है, इसको हम देख रहे हैं लोथल में, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है लोथल में, ठीक है। तो बस इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं पता। लोथल क्या है, लोथल आईवीसी साइट है, ठीक है, तो हमने इसके आईवीसी साइट्स के साथ में इसको देखा हुआ है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे डॉकयार्ड और ये सारी चीजें एंशियंट टाइम्स में हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अब इसी को एक तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो बस इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ से। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, तो नोबेल प्राइज देख लो, ठीक है, नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इस साल का आई एम नॉट श्योर कि अभी तक आया है, 2024 का ही हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक तो हम देखेंगे फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक मैथ्स में, सॉरी नॉट इन मैथ्स, केमिस्ट्री में, ठीक है, फिर बायो साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, एंड आई थिंक लिटरेचर में, ठीक है, लिटरेचर नहीं, पीस होगा शायद से, ठीक है, पीस में। अगर और कुछ होता है तो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स में पहले तो नाम याद करना है, ठीक है, उसके अलावा क्या याद चीज रखनी है, वो है कि इसको किस फील्ड में मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड देख लो, फील्ड मिला है किसमें, तो यहाँ पे ए एन एन, ठीक है। अब ए एन एन एंड एम एल, ठीक है, तो अब ये क्या है, तो जैसे हमने फ्रंटेक टेक्नोलॉजी की बात की है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, अब जैसे जो हमारे ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन फीड होती है, फिर वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से है ना ट्रेवल करती है, तो उस पे एक डिसीजन मेकिंग आता है, तो वो जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है, ठीक है, अगर अब आपको उसको मशीन में किसी तरीके से डालना है तो देयर हैज टू बी डाटा फॉर इट, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग एक तरीके से आपका जितने भी डेटा हैं, ठीक है, डेटा सेट्स अवेलेबल है, ठीक है, उस डेटा सेट्स पे एक तरीके से अलग अलग है ना एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है, इस पे एक अलग अलग एनालिसिस की जाती है, ठीक है। अब ये कंप्यूटिंग जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो मशीन लर्निंग है देयर मेन जॉब इज टू एनालाइज द डाटा, ठीक है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे देयर हैज टू बी सम डिसीजन मेकिंग। तो जो एनालिसिस के बाद जो चीज निकल के आएगी उस पे जो एक तरीके से है ना डिसीजन होगा, वो डिसीजन किसके थ्रू होगा, तो वो होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू, ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आपको पता होना चाहिए कि अब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो एक पूरा है ना बंच ऑफ नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है, जैसे आपका ब्रेन एक तरीके से एमएल है जो एक तरीके से एनालिसिस कर रहा है, बट देयर हैज टू बी सम डिसीजन टू बी टेकन बाय योर हैंड, ठीक है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज रोबोट, ठीक है, तो जो एमएल की परफॉर्मेंस हो रही है वो तो माइंड में हो रही है, बट जो एक्शन लिया जाएगा हाथ के थ्रू, ठीक है, वो एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे एक तरीके से इस जो इन दोनों को जो एक तरीके से ब्रिज कर रहा है उसके ऊपर ये स्टडी है, और उसी पे जो है एक तरीके से आपको फिजिक्स में इस बार आपको देखने को मिल जाएगा क्या, हमारा जो है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे तीन नाम है, हाँ सॉरी दो नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम है, ठीक है, एक तो एन एन एम एल आपको याद रखना होगा, दूसरा है ना कि नाम क्या है, तो एच एच, ठीक है। अब एच एच क्या है, होप एंड हिंटन, ठीक है, होप एंड हिंटन, तो होप एंड हिंटन, ठीक है, तो ये हमें नाम एक तरीके से याद करना है। तो हम क्या देखेंगे कि भैया जो सबसे पहला एएनएन के ऊपर मिला हुआ है, मशीन लर्निंग के ऊपर मिला हुआ है, ठीक है, और किसको मिला हुआ है, होपफील्ड एंड हिंडन को, ठीक है। तो होपफील्ड एंड हिंडन को आप याद रखोगे, फिजिक्स से याद रखोगे, तो फिजिक्स में किसमें, अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद जब वो वहां पे आएगा ना, ठीक है, अब वो वहां पे कुछ भी क्वेश्चन बनाएगा मशीन लर्निंग पे, ठीक है, डीप लर्निंग पे, ठीक है, वहाँ पे डीप लर्निंग भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना, एआई, ठीक है, फिर हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना, इस तरीके से दे दिया जाए, या फिर आपको यहाँ पे जो मैंने बताया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, इसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है।
तो और क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज न्यूज में है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हो, बट अभी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होना है कि कहाँ पे ये सारी फ्रंटेड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग पे मिला है। मशीन लर्निंग आप याद रखोगे, डीप लर्निंग दिया तो आप वहाँ पे उसको इनकरेक्ट करोगे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग पे आपको इस तरीके से याद रखना होगा, होपफील्ड एंड हिंटन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिजिक्स को एक तरीके से हटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस में है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में है। तो देखो केमिस्ट्री में अब फील्ड पे चले जाते हैं। तो फील्ड अब यहाँ पे किस पे है, तो देखो आपको पता है कि हमारा जो एक तरीके से प्रोटीन, एक तरीके से जो डीएनए है, डीएनए आरएनए, ठीक है। डीएनए है ना, फिर आरएनए है ना, इन दोनों का मेन जॉब क्या होता है, तो डीएनए है और आरएनए है। और हमारा एक चीज हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सारा जितना भी हमारा है ना बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बॉडी में, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स है उसमें जिस तरीके से एंजाइम्स है, या फिर अलग कोई भी है ना बॉडी में जो हम इनटेक कर रहे हैं, फिर उसको एक एनर्जी के फॉर्म में जो हमें मिलता है, वो किस बेसिस पे मिलता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ स्टडी ऑन दीज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर में ही बहुत सारी स्टडी हो रही है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है इस इन प्रोटीन्स का, ठीक है। तो उसके ऊपर एक तरीके से ना एक एनालिसिस की गई है कि अगर इज देयर इज अ सम काइंड ऑफ सिंथेसिस इज बीइंग हैपनिंग, ठीक है। सम काइंड ऑफ सिंथेसिस इज बीइंग हैपनिंग इन द बॉडी और इन एनी केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे किस तरीके का प्रोटीन बनेगा, ठीक है। द प्रोटीन फॉर्मेशन वुड बी, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन का क्या मतलब स्वरूप होगा, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। उसके ऊपर एक प्रेडिक्शन का मॉडल किसी ने बनाया है, और उसी को इस बार जो है हम एक तरीके से है ना अपना नोबेल दे रहे हैं इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो नोबेल इन केमिस्ट्री किस पे मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये नोबेल इन केमिस्ट्री हमें मिल रहा है किसके थ्रू, तो प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का एक तरीके से क्या स्ट्रक्चर होगा उस सिंथेसिस में, उसके ऊपर जो प्रेडिक्शन करने करने का एक मॉडल है, ठीक है। उस पे एक तरीके से हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में ये मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे घटना चक्र में नहीं दी हुई है, बट व्हेन यू विल रीड द, है ना, जो physics.org या फिर chemistry.org, इन सब की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इन लोगों ने कवर किया हुआ है कि एक्चुअली में पूरा ये है ना एनालिसिस या पूरा ये पर्टिकुलर है ना क्या एक्सपेरिमेंट है, या फिर क्या है ना ब्रेक थ्रू है इन केमिस्ट्री फील्ड, जहाँ पे इनको इस तरीके का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, और उसी प्रोटीन सिंथेसिस में हमें ये देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने वाले को एक तरीके से नोबेल प्राइज मिला है। अब इसमें नाम नाम याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है, अब क्योंकि प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन को बन रहा है, ठीक है। तो बनने से आप याद रखोगे कि यहाँ पे द प्रोटीन इज बीइंग बेक्ड, तो आप प्रोटीन इज बीइंग बेक्ड, तो आप यहाँ पे बेकर को नाम याद रखोगे, ठीक है। तो बेकर एंड एक तरीके से दूसरे कौन है, हेसाबीस एंड जम्पर, ठीक है। तो बेकर, हेसाबीस, हेसाबीस एंड जम्पर, ठीक है। तो आपको ये पता है प्रोटीन का एक तरीके से इन्होंने इसमें दो चीज है, वही सेम चीज जो मैंने बताई आपको कि देर इज अ सम सिंथेसिस। तो वो सिंथेसिस किस बेसिस पे होगा, तो डिजाइन क्या होगी, और उस डिजाइन के बेसिस पे देर इज सम प्रेडिक्शन। और ये सारी चीज किसके लिए हो रही है, ये सारी चीज प्रोटीन के लिए हो रही है, ठीक है। प्रोटीन बनाया जा रहा है तो बेकर को हम याद रखेंगे। दूसरा हम किसको याद रखेंगे, हेसाबीस एंड हेसाबीस एंड हमारे कौन दूसरे नाम है जंपर। तो प्रोटीन इज बीइंग बेक्ड एंड प्रोटीन इज जंपिंग बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। वी कैन है ना एक तरीके से इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो भी प्रोटीन की एनालिसिस है, इसको बेक किया जा रहा है, और दूसरा इस बेकिंग में जो इनको रिजल्ट मिला है सभी साहब को, ठीक है, उससे अ पर्सन और अ पर्टिकुलर पर्सन, मान लो आप जंपर को, बेकर को ही मान लो कि वो एक तरीके से जंप कर गए। तो इस तरीके से आप कुछ याद करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इतना मैंने बोल दिया है तो मेरे को एक बार इसका इंफॉर्मेशन याद हो गया है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नहीं याद हुआ है, बट व्हेन द एग्जाम हॉल में आपको ये तीन नाम दिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे बेकर आएगा, ठीक है, हेसबिस आएगा, ठीक है, और हो सकता है जंपर आए। अब पहले क्या फॉर्मेट था कि इन तीनों का नाम दे देगा। अब हो सकता है क्या नाम दे दे, यहाँ पे एक चौथा नाम दे दे, ठीक है। मान लो हॉपफील्ड दे दे, ठीक है।
और आपसे इसमें पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो बस आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, हॉपफील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के फॉर्मेट है ना निकल के आ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, ठीक है। वहां पे रिसेंट ही नाम कुछ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो देखो, हम्म यहाँ पे ये अल्फा फोल्ड एंड ऑल ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया कि वो एक तरीके से सिर्फ एक मॉडल और एक तरीके से है ना डिजाइन, कंप्यूटेशनल डिजाइन, ये सारी चीजें हैं जिस पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है पीसीएस एग्जामिनेशन में, ठीक है। व्हेन यू आर गिविंग द यूपीएससी थिंग एंड ऑल, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार पढ़ के जाओ, एग्जैक्टली व्हाट इज दिस अल्फा फोल्ड, है ना। जैसे आपने बायो में पढ़ा हुआ है क्रिस्पर कास 9, है ना। यहाँ पे देखो बायो का एक तरीके से यहाँ पे नाम आया है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो आरएनए के लिए मिला है, ठीक है। अब बायो का मोस्टली लोगों को पता होता है क्योंकि दे हैव रेड अबाउट माइक्रो आरएनए, ठीक है। उसके बाद उनको टीआरएनए के बारे में पता होता है, ठीक है। एमआरएनए के बारे में पता होता है, ठीक है। अब जिन लोगों को इसका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फिर ये मेथड है ना, फिर ट्रांसलेशन मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा अलग चीज है, ठीक है, जब हम डिटेल में उसमें बात कर रहे हैं। बट अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला हुआ है वो माइक्रो आरएनए पे मिला हुआ है, ठीक है। माइक्रो आरएनए पे मिला हुआ है, और किसको मिला है, तो वो आपको याद रखना है रूबकुन को, ठीक है। एम्ब्रोज एंड रूबकुन, एम्ब्रोज एंड रूबकुन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, ठीक है, इसको कैसे याद करें, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो माइक्रो आरएनए में मिला हुआ है, ठीक है, माइक्रो आरएनए में मिला हुआ है। तो माइक्रो आरएनए बहुत छोटा कंपोनेंट है, ठीक है, बहुत छोटा कंपोनेंट है। तो छोटे से हमें क्या देखना होगा, छोटे से हमें ये देखना होगा कि भाई अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, तो अगर उसको स्पीड अप करना है तो आपको थोड़ा सा अगर आपको है ना कोई बॉडी है, कोई बड़ी ब्लॉक है, ठीक है, तो उसको आपको एक तरीके से है ना रन करने में मुश्किल होगी, ठीक है। उसके लिए ज्यादा है ना एक तरीके से इनर्शिया आपको, उसके इनर्शिया को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। बट अगर चीजें छोटी है तो उसको थोड़ा इजी फोर्स में भी आप निकाल सकते हो। तो अगर किसी चीज को रन कराना है, ठीक है, तो हमें माइक्रो आरएनए मतलब बहुत छोटी है, तो छोटी चीज रन इजिली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रन क्या है, रूफकून, ठीक है। रन में आपने RUN, ठीक है, इसको एक तरीके से निकाल लिया, तो ये जो कंपोनेंट आपको निकल के आएगा, इससे आप वहां पे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो बस माइक्रो आरएनए, क्योंकि माइक्रो है, आरएनए है, ठीक है, तो आर माइक्रो, यहाँ से रूकुन हम याद रखेंगे, और एम्ब्रोस को एक तरीके से ये देख लेंगे कि लास्ट में एम्ब्रोस है, ठीक है। तो इस तीन कंपोनेंट से हम तुरंत वहां पे अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो आपको थोड़े से तिकड़म लगाने पड़ेंगे। तो क्या याद हुआ, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो बायो का देखा एक तरीके से नोबेल प्राइज, वो किस में है, तो माइक्रो आरएनए में है। माइक्रो छोटा है, रन इजिली करेंगे, आर लेते हैं, रू, ठीक है, एन रूकुन हो जाएगा। दूसरा ए यहाँ से लेते हैं तो एम्ब्रोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि भाई एम्ब्रोज एंड रूकुन आर द टू पीपल, ठीक है, जिनको एक तरीके से नोबेल प्राइज दिया गया है किसमें, बायो में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में आपको पता है किस में मिला है, ANN, ठीक है। दूसरा हमने मशीन लर्निंग में देखा। तीसरा हमने ये केमिस्ट्री में किस में देखा, तो केमिस्ट्री में हमने देखा प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसका एक तरीके से प्रिडिक्शन में। और बायो में किस में देखा, तो बायो में हमने माइक्रो आरएनए रूकुन को देखा, ठीक है। अब हैसाबीस और उनको आप भूल मत जाना, ठीक है, जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो लिटरेचर में मिला हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिटरेचर था। तो लिटरेचर में किसको मिला है, तो लिटरेचर में हांगकांग, ठीक है, हांगकांग को मिला है। अब ये क्या है, इनको किस चीज पे मिला है, तो हांगकांग ने एक तरीके से यहाँ पे देखो, तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं, इनकी एक पोएट्री है, ठीक है, जिसके ऊपर इनको एक तरीके से ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। तो ये कहाँ के हैं, तो साउथ कोरिया के हैं। तो लिटरेचर, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर है, पोएट्री है, ठीक है, पोएट्री है, और हम ये किसको मिला हुआ है, हांगकांग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भाई याद रखेंगे कि भैया हम लिटरेचर को हाँ सुन रहे हैं किससे, कान से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इमेज याद करो कि यहाँ पे आप एक कान से एक तरीके से सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो लिटरेचर पोएट्री, लिटरेचर है, पोएट्री है, पोएट्री को क्या करते हैं हम सुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, हांगकांग हो जाएगा, ठीक है, हांगकांग हो जाएगा। कहाँ के हैं, हांगकांग,
अब इजिली आप साउथ कोरिया एक तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, साउथ कोरिया की पोएट्री के बेसिस पे लिटरेचर हम सुनेंगे, हांगकांग इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज किसको, यहाँ पे हमने बात की थी कि पीस है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, निहॉन निहॉन हिद्यांको। ठीक है, हिद्यांको। ठीक है, अब ये हमने देखा है कि साउथ कोरिया में हमें किसको मिला है लिटरेचर में, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे जापान में, और वहां पे हमने किसको दिया है, तो निहान हिदानक्यो। ठीक है, अब इसमें किसमें पर डीआर्मनाइजेशन। ठीक है, अब डीआर्म एक तरीके से अर्नाइजेशन एक तरीके से प्रोसेस है। अब आपको पता है न्यूक्लियर का एक तरीके से सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन रहा हुआ है, तो जापान रहा हुआ है। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड अब न्यूक्लियर को एक तरीके से हटाना है, तो उसके ऊपर किसी ने काम किया, जापान के निहॉन हिदांक्यो ने। ठीक है, तो निहॉन हिदांक्यो ने एक तरीके से काम किया, तो वहां पे हमें मिल जाता है क्या, हमारा पीस प्राइज का। ठीक है, तो पीस, जापान, जापान में पीस लाना है तो क्या करना होगा, न्यूक्लियर को हटाना होगा, न्यूक्लियर को डीआर्म करना होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर, तो यहाँ पे निहॉन हिद्यांको, हिद्यांक्यो। ठीक है, बस इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो पीस, पीस है ना, हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपना क्या है, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछेगा। ठीक है, नोबेल में आ सकता है, नोबेल एक साल पुराना हो गया, आई डोंट थिंक कि पिछले बार पूछा गया था, तो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में देखो किसको मिला है, तो सबसे पहले याद रखो इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का एक तरीके से नेशन बिल्डिंग में क्या रोल होता है। ठीक है, नेशन बिल्डिंग में क्या रोल होता है, उसके ऊपर एक तरीके से मिला है। तो कोई भी नेशन है, ठीक है, वो पास करेगा या फेल करेगा। ठीक है, वो पास करेगा, फेल करेगा, है ना, फ्लोरिश होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इट्स बिल्डिंग। ठीक है, जैसे इंडिया में आईआईटी है, ठीक है, एम्स है ना, आपने बाग बनाया, आपने डीआरडीओ बनाया। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, इन सबके एक सेट पैटर्न है। यहाँ पे बहुत ही, है ना, एनोनिमिटी नहीं है ना, कोई भी आके यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकता है इतने इजीली। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या बना रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों चीजों से क्या हो रहा है, एक नेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, वहां पे आप क्या रिसर्च करोगे, उस रिसर्च पे सोसाइटी को क्या आप दोगे, तो इन सारी चीजों से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो नेशन एक तरीके से बिल्ड होता है। ठीक है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में नेशन के फिलोसफी को पढ़ा है, तो आपको पता होगा नेशन के क्या क्या है ना कंपोनेंट है, और फिर उस कंपोनेंट को फिलअप करने के लिए, जिलअप करने के लिए किस किस इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात की गई है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक तरीके से जो जॉनसन, ठीक है, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन, जॉनसन एंड डेरॉन। ठीक है, तो इन्होंने किसका इन्फ्लुएंस की बात की है, इंस्टीट्यूशंस की। तो भाई बस इतनी तीन इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हो जाएगी चीजों को रटने के लिए। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक्स फील्ड है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात है, इंस्टीट्यूशंस की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एन एन बहुत आ रहा है, तो डेरॉन, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। ठीक है, इन तीनों लोगों ने एक तरीके से हमें इस पर्टिकुलर स्टडी में देखने को मिलता है, और ये स्टडी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो भैया चलो बस हल्के से रिवाइज मार लो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये किसको मिला है, इंस्टीट्यूशंस को मिला है। ये किसको मिला है लिटरेचर का, तो आपको पता है साउथ कोरिया में पोएट। ठीक है, पोएट्री में हांगकांग। ठीक है, हांगकांग। ठीक है, चले गए इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एन आ रहा है, तीन एन है, डेरॉन, रॉबिन्सन, जॉनसन। ठीक है, पीस प्राइज कहाँ पे पीस लाना है, जापान में न्यूक्लियर डीआर्मनाइजेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निहॉन हिद्यांको। ठीक है, एनएच। ठीक है, बायो में किस पे मिला है, माइक्रो आरएनए। ठीक है, आर ए, एम्ब्रोस एंड, एम्ब्रोज एंड आर से क्या आ गया, रूफकुन। ठीक है, रूफकुन। ठीक है, तुरंत हो जाएगा। केमिस्ट्री में किस पे मिला है, तो प्रोटीन प्रोडिक्शन, उसका डिजाइन एनालिसिस पे, इन सब पे। ठीक है, तो हेसाबिस, ठीक है, आपको पता है हेसाबिस है, और कौन से तीन थे, तो जंपर है, हेसाबिस, जंपर और बेकर। प्रोटीन को बेक किया, उसको देख के हेसाबिस एक तरीके से जंप कर गए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिक्स में आपको, आपने देखा किस पे मिला है, ANN एंड मशीन लर्निंग। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो आपको यहाँ पे इन दोनों को याद होना है। एन से हमने हिंटन को और हॉपफील्ड को देखा था। ठीक है, एच एच।
ठीक है? तो ये 3 5 5-6 हैं, इसको आपको याद करना है। अब लिटरेचर आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? रुकुन आपको कभी नहीं भूलेगा। एनएनएचएच अगर आपने वहाँ पे हिंटन एंड हाउफील्ड को देखा, नाम आएगा, आप कर ले जाओगे, ठीक है? इस तरीके से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात है, हमने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को देखा ही है। एनर्जी आउटलुक आएगा तो किस पे जाएंगे, आईईए पे जाएंगे, ठीक है? इंडियन एनर्जी एसोसिएशन, या फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं आपका, इनकी रिपोर्ट है जिसमें ये एनर्जी और इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में एक तरीके से बताते हैं कि क्या है ना, इनसाइट्स पर्टिकुलरली है ना, न्यू ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी और इन सब में क्या चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे न्यूज इन शॉर्ट्स है, कुछ कुछ यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो इक्विसैट, इसको यहीं पे देखते हुए निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे इक्रिसैट एक तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। तो बस साउथ टू साउथ अभी हमारा एक तरीके से वो चल रहा है, उसमें एक तरीके से इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को हमने वो किया होगा। दक्षिण इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू प्रमोट साउथ टू साउथ कोऑपरेशन। एक तरीके से आप ये याद रखोगे कि जो इक्रिसैट है, ये हमारा किस किस पे है, तो साइंस इन, है ना, एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड चीजों को हमने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है, किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट दक्षिण। तो दक्षिण प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है? तो प्रोजेक्ट दक्षिण आप यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्रोजेक्ट दक्षिण को आप याद रखोगे। प्रोजेक्ट दक्षिण क्या है, एक तरीके से हमारा साउथ टू साउथ कोऑपरेशन, ठीक है? अब यहाँ पे है ना, साउथ टू साउथ कोऑपरेशन है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इसको कंफ्यूज मत करना, है ना, जो वहाँ पे जैसे अंटार्कटिक में हमें कुछ कुछ मिशन देखने को मिलते हैं, फिर है ना, यहाँ पे कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, गंगोत्री। फिर उसके बाद है ना, हमने कुछ कुछ वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी किए हुए हैं, ठीक है? तो उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। यहाँ पे साउथ टू साउथ कोऑपरेशन, है ना, आप याद रखोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे भारतीय भाषा अनुभाग खोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका इनॉग्रेशन किया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को एक तरीके से, इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ठीक है? यहाँ पे कुछ एचएम का स्टेटमेंट आया था, बट ये पॉलिटिकल चीज है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब इंडिया का फर्स्ट बेगर्स फ्री सिटी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो फर्स्ट जितने भी तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हम याद रखेंगे, इंदौर एक तरीके से क्या हो गया है, इंदौर एक तरीके से इंडिया का, है ना, फर्स्ट बेगर फ्री सिटी हो गया, फर्स्ट हुआ है बेगर फ्री सिटी, ठीक है? अब ये बेगर फ्री सिटी जो है, ये कैसे, किस बेसिस पे हम इसको वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, ठीक है? अब जिन लोगों ने यहाँ पे देखा है, हमने स्कीम के ऊपर काफी फोकस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस्माइल स्कीम को आपको याद रख के चलना है, ठीक है? तो इस्माइल स्कीम जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? एक बार इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने इसका देख के भी रखा हुआ है, ठीक है? तो ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक तरीके से स्कीम है। क्या नाम है स्कीम का, स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, है ना, इंडिविजुअल्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें ये चीज को भूलना नहीं है, हमने इसको स्पेसिफिकली देखा है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत हल्के से मेंशन है, बट इसको आपको किसी भी तरीके से भूलना नहीं है, ठीक है? तो इंदौर क्या है, इंदौर एक तरीके से बेगर फ्री सिटी है, स्माइल स्कीम के थ्रू, ठीक है? तो हम क्या दो चीज यहाँ से याद रखेंगे, एक तो पहली बात तो स्माइल स्कीम को देखना है, दूसरा बात इंदौर को देखना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन सारे उसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्माइल स्कीम है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सहयोग इनिशिएटिव है, ये आपका कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है, तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। भारत बोध केंद्र है, एक तरीके से न्यू दिल्ली में एक तरीके से, है ना, खोला गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, महुआ का एक तरीके से इनिशिएटिव है। फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एआई बेस्ड, है ना, अलर्ट सिस्टम फॉर व्हाट, अलर्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, किसमें, तो ये भाई, ये सिस्टम किसके एस्पेक्ट्स में है, तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स में है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश, है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और इन सब में, है ना, काफी आगे रोल प्ले करता है। जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की बात करो, है ना, बाघों की संख्या हुई, या फिर है ना, फॉरेस्ट एक तरीके से कवर की बात हुई, तो इसमें हम सब में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का काफ़ी नाम आता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आईएफएस की लॉबी है ना, ठीक है, आईएफएस जो सर्विसेज में, इंडियन और फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज में, ये ना बहुत अच्छा काम करते हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में।
तो आपको मतलब ऐसे भी आप देखें ना कि एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ठीक है? इन सब में मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अभी जैसे ये है ना, हमने देखा था एक पेड़ माँ के नाम का इनिशिएटिव था, ठीक है? ऑल दिस इनिशिएटिव हैज़ ऑलरेडी बीन है ना इनिशिएटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है? अगर आपने वहाँ पे एक तरीके से उनकी हिस्ट्री को भी देखा है, एक तरीके से एमपी की ग्रोथ की, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ ली है, ठीक है? और फॉरेस्ट मैनेजमेंट और इन सब में उनका बेटर परफॉर्मेंस रहता है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन तो एडिशनल थी, मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एआई बेस्ड है ना, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम की बात करें, किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे जाएंगे हम? एमपी में जाएंगे, ठीक है? तो इंडिया का कहाँ पे ये इसको स्टार्ट किया गया है? तो ये आपको मध्य प्रदेश, आपको एक तरीके से नाम याद आना चाहिए कि मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज एनेबल्ड द एआई बेस्ड है ना मॉनिटरिंग सिस्टम अलर्ट सिस्टम फॉर व्हाट, फॉर देयर है ना फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है। इंदौर भी याद हुआ, ये भी याद हुआ। इंदौर किसके कॉन्टेक्स्ट में? स्माइल स्कीम, बेगर फ्री सिटी, क्लीनलीनेस में हम देखते हैं उसको है ना नंबर वन में, ठीक है? तो इन सब एस्पेक्ट्स में हम एक तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, मैंने एक बार आपको इसमें याद कराया था कि इंदौर का नाम आते ही हमारे दिमाग में ना कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंदौर पे ही चले जाएंगे अगर टायर टू टायर थ्री सिटीज में आता है। तो जैसे मैंने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की बात की थी, ठीक है? तो ग्रीन है, म्युनिसिपल है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंदौर ही होगा, ठीक है? बट आपको ये पता होना चाहिए ये कौन था। तो ये यूपी का गाजियाबाद शहर था। जस्ट मतलब ये ऐसे आपको थोड़े से ना, जो एक तरीके से हमारे क्या है एक्सेप्शंस है, उसको एक तरीके से करंट अफेयर में रट के चलना पड़ेगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये चीज आप याद देखो बस, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जो है जियो थर्मल प्रोडक्शन कहाँ पे एक तरीके से देखने को मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का दिरांग सिटी में, ठीक है? तो बस इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पीएम युवा स्कीम, पीएम युवा, अब ये देखो, एक तो सीएम युवा स्कीम है, एक तो यहाँ पे कहाँ पे हमारे यूपी में, ठीक है? वो आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि पीएम युवा भी शायद इसी से रिलेटेड ना हो, ठीक है? उसी का तो एक वो ना हो, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पीएम युवा जो यहाँ पे है, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ऑथर्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो ऑथर्स किस तरीके से और निकल पाए, उनको मेंटर करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम्स लाई गई है, ठीक है? तो पीएम युवा को आप यहाँ पे सीएम युवा और एंटरप्रेन्योरशिप से है ना एक तरीके से वो नहीं करोगे, है ना? तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है? अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं किस चीज को? तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ठीक है? त्रिभुवक नहीं, त्रिभुवन, ठीक है? अब ये ना इनका नाम त्रिभुवन पटेल था, ठीक है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ, त्रिभुवन पटेल कोऑपरेटिव, ठीक है? कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड है। अमूल की स्थापना, ठीक है? उसके अलावा, ठीक है, अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स चल रहा है, ठीक है? कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स कौन सा है? 2025, ठीक है? तो क्या है इसे इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसी को देखते हुए अमित शाह, जो हमारे क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से क्या लॉन्च किया? एक यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी इनके नाम पे, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो सोने पे सुहागा हो गया इनके लिए, ठीक है? अमूल को आपको पता है, ठीक है? तो कोऑपरेटिव एक मॉडल है यार, देखो इंडिया में जो अभी बहुत ही बेटर वे में निकल के आया है, ठीक है? तो वहां पे आप इस चीज को यहाँ पे इनको याद रखना, ठीक है? तो त्रिभुवन पटेल एक तरीके से हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 चल रहा है, और हम यहाँ पे है ना अमित शाह के थ्रू एक तरीके से देखते हैं कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो गुजरात में लॉन्च हुई है, अमूल के फाउंडर है ना एक तरीके से, सॉरी, एक तरीके से अमूल के फाउंडर जो हैं उनके नाम पे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आते हैं, वनतारा के बारे में आपने देखा ही होगा। वनतारा बहुत ही इंफॉर्मेशन मतलब प्राइवेट और इसे काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है? तो एक तरीके से प्राइवेट वो है आपका, एक तरीके से वहाँ पे जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनको एक तरीके से सताया गया है या कहीं पे जूस में
जू वगैरह में थे, तो एक तरीके से क्लेम किया जा रहा है कि वनतारा उनके लिए है, ठीक है। अब व्हाट इज द रियलिटी नोबडी नोस, ठीक है। बट अभी के लिए आप याद रखो कि ये कहाँ पे बना है, तो जामनगर गुजरात में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, आयुष्मान भारत वय वंदन कार्ड, ठीक है, ये आपने मोदी जी ने 2024 में अक्टूबर में इसके एक तरीके से अनाउंसमेंट किया था। आयुष्मान भारत योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब लॉन्च हुई थी, 2018 में। ये इंफॉर्मेशन बस इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना, आभा आईडी कार्ड, ठीक है, आभा आईडीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। आभा आईडी से क्या होगा, है ना, 5 लाख तक की स्कीम का इंश्योरेंस, ठीक है, फॉर फैमिली, बेस्ड ऑन व्हाट, एसईसीसी 2011 डाटा, ठीक है। अब ये 5-6 चीजें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन रखनी होंगी और ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप खत्म करते हुए चलोगे, ठीक है। ऐसी अलाउज है ना, सब क्लासिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, एससी एंड एसटी। आपको ये पता होगा 7 जज बेंच है, एक तरीके से इन्होंने वो किया है कि हम सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी में, है ना, टू गिव द वाइटर प्रोटेक्शन टू दीज क्लासेस, जो वहाँ पे, है ना, बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जिनको अभी भी उसका एक तरीके से जो अफर्मेटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उसका एक तरीके से वो नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर ये बात की गई है। अब देखो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अब इसका एक तरीके से 2.0 इसकी एक तरीके से घोषणा की गई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं इसके ऊपर चीजें आ रही हैं, क्योंकि वन ऑफ द ना मेजर एक तरीके से स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन को एक तरीके से 2.0 को एक तरीके से हरी झंडी मिल गई है। समृद्ध प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो समृद्ध प्रोग्राम किसका है, तो आपको याद रखना है ये मेटी का स्कीम है, ठीक है, किसका स्कीम है, तो समृद्ध प्रोग्राम किससे रिलेटेड होगा, तो हमें यहाँ पे देखना होगा मेटी से रिलेटेड होगा, है ना, स्टार्टअप को एक तरीके से एक्सेलरेट करने के लिए है, ठीक है। तो समृद्ध प्रोग्राम, अब यहाँ पे हो सकता है दे दे कि समृद्ध प्रोग्राम, ठीक है, समृद्ध प्रोग्राम, ठीक है, इसका अगर यहाँ पे एक तरीके से आपको दे दिया जाए इसका फुल फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने दे दिया स्टार्टअप स्टार्टअप एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ग्रोथ, ठीक है, इस तरीके से दे दे। अब यहाँ पे जैसे ही आपने स्टार्टअप देखा, प्रोडक्ट एक्सेलरेटर देखा, ठीक है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे इनोवेशन को फोकस करके मेथी पे ना जाओ, ठीक है, मेथी पे ना जाओ, और कहाँ पे आप टिक करके आ जाओगे, आप टिक करके आ जाओगे किस पे, तो आप बोल दोगे कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर डीपीआईआईटी होगा, डीपी डीपीआईटी, ठीक है। तो ये आप मार के आ जाओगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को पता है कि जो स्टार्टअप और इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो कौन देखता है, तो डीपीआईटी देखता है। तो यहाँ पे ये चांसेस हैं इसके गलत होने के, तो आप यहाँ पे इसको देखते हुए जाना, ठीक है। मेरे दिमाग में अभी जब मैं इस चीज को रीड कर रहा हूँ, तो मैं यही देख रहा हूँ कि मेरे से गलती कहाँ पे हो गई, ठीक है। तो मैं इस चीज को अभी कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो समृद्ध प्रोग्राम आपने यहाँ पे देख लिया कि हमें कहाँ फोकस करना है, स्टार्टअप पे नहीं, इनोवेशन पर फोकस करना है, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो मेहती का स्कीम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपने देखा धर्म धर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप बस इतना याद रखो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक तरीके से वो है, ठीक है। अब ये जो जितना भी डीपीआईटी है ना, एक तरीके से इंडस्ट्री, डीओसी, है ना, किस तरीके से हमारा ट्रेड एंड ऑल ये एक तरीके से फैसिलिटेट हो, बिजनेस फैसिलिटेट हो, तो गवर्नमेंट ने इस पे एक तरीके से, है ना, अनाउंस किया है कि इसमें बजट में, ठीक है, अगर आपने बजट सही से कवर किया है, ठीक है, तो आपको ये आइडिया होगा कि बजट में इस साल जो सबसे बड़ी चीज एक तरीके से, है ना, क्या बोलते हैं, अनाउंस किया गया था, तो वो था किसके ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर। तो रिफॉर्म्स की बात की गई है, ठीक है, रिफॉर्म्स किस तरीके से, डीरेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन जितने हैं एक तरीके से उनको किस तरीके से थोड़ा ईज किया जाए, सो दैट कि हमारे बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, वो फ्लरिश हो पाए, ठीक है, आपको पता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में रेड टेपिज्म और इन सब का बड़ी बेकार सी आदत है, ठीक है, कोई भी एक इंडस्ट्री होगी, है ना, देयर विल बी सम ऑफिसर विल गो, है ना, और वहां पे वो 10 चीजें निकाल के, है ना, या तो उस बिजनेस को ठप करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से हम किस मोड में हैं, अभी भी हम एक रेगुलेटरी मोड में हैं, ठीक है, वी आर इन द रेगुलेटरी मोड, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है कि हम कैसे रेगुलेटरी मोड से हटके एक तरीके से फैसिलिटेटरी एक तरीके से फैसिलिटेट कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है? फैसिलिटेट कर पाएँ, तो वहाँ पे हमें एक रेगुलेटरी मोड से, है ना, निकल के फैसिलिटेटरी मोड में आना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पे हम चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिज़नेसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर टू व्हाट? टू फ्लोरिश, ठीक है? तो इसके ऊपर एक तरीके से ये बीआरएपी एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो
कुल मिला के ये उसी डीरेगुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट, जस्ट ये मेन, अगर आपने मेंस को एक तरीके से रीड किया है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रहेगी, ठीक है। चलो, इंडिया का फर्स्ट फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, सिक्किम चले जाएंगे, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन काफी है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो भारत पोल इंटरपोल आपको पता होगा किससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चरक इनिशिएटिव। चरक इनिशिएटिव किसका है, तो भाई चरक, चरक से सी से कोल, कोलफील्ड कहाँ का, कोलफील्ड हमारा, एक तरीके से हम देख लेंगे, सॉरी, एनसीएल, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, तो ये भाई एनसीएल जो कोलफील्ड है, नॉर्थर्न कोलफील्ड, ठीक है, ये आपकी पड़ती है कहाँ पे, तो आपका सिंगरौली, ठीक है। तो ये एनसीएल जो है ये आपका यूपी के सिंगरौली में एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो सिंगरौली और ये है ना आपका कौन सा एक एरिया है, अनपरा, ठीक है। अनपरा जो हमारे एक तरीके से थर्मल पावर प्लांट है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये सिंगरौली एमपी यूपी के बॉर्डर पे है, ठीक है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है। तो आधा पार्ट कहीं एमपी में लगता है, आधा पार्ट कहीं यूपी में लगता है। तो यहाँ पे जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे डैम देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, सोन नदी के किनारे, रिहा नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ से ये चरक इनिशिएटिव किसका है, तो एनसीएल का है, बस इतना याद रखना, सिंगरौली रीजन में है, ठीक है। अब वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड किया गया है, तो ये देहरादून में हेल्ड किया गया है, बस ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेना, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो सेंटर स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब अब इन्होंने देखो यार, सिक्स एंड फिफ्थ है ना, 500 में किसी तरीके से बच्चे को होल्ड नहीं किया जाएगा, ताकि उसका एक तरीके से हतोत्साहित ना हो। तो ये सब चीजों को उन्होंने एक तरीके से वो किया है। दिव्य कला मेला किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे दिव्यांगजन से, ठीक है। तो दिव्यांगजन के ऊपर जैसे मैंने एक बार और भी बात की हुई है अपने वीडियोस में, कि आपको पर्पल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, पर्पल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी किससे रिलेटेड है, तो दिव्यांगजन से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ठीक है, MOSJE जो है, ये एक तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट में, है ना, किन किन सेक्शन को याद रखती है, जिन जिन सेक्शन को सोसाइटी में, है ना, एम्पावरमेंट की जरूरत है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, ठीक है। तो ये काम किसका है, MOSGE का है। तो आपको एक तरीके से याद करना होगा, दिव्य है, कला है, ठीक है। तो देयर इज अ हाई चांसेस वेदर इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से याद करके चलेंगे, चलो। नेक्स्ट है हमारा शौचालय, ये क्या है, हमारा शौचालय हमारा सम्मान, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे रखा गया, न्यू दिल्ली में रखा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाधवान पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे बन रहा है। तो देखो अभी कौन, दो दो तीन तीन पोर्ट है ना, काफी ज्यादा न्यूज में थे। एक तो विजयंजम पोर्ट आपको पता होगा, ठीक है, कहाँ पे, तो ये कहाँ पे बना था, विजयंजम है, विजयंजम है, ठीक है, ठीक है, कुछ है ऐसे, ठीक है। कहाँ पे है ये केरला में है, ठीक है। और इसी से वाधवान एक तरीके से न्यूज में आ रहा है, ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में, सॉरी, महाराष्ट्र में, पालघर, ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो पालघर में देखने को मिल रहा है, ठीक है, पालघर टाउन। ये थोड़ा सा आपका मुंबई से गुजरात वाले साइड में, सूरत और मुंबई के बीच में है ना, पालघर आपका पड़ता है। तो वहां पे आपको एक तरीके से वाधवान पोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा इसमें यहाँ पे भी वो अनाउंसमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि देर आर 12 मेजर पोर्ट्स, ठीक है। अब मेजर पोर्ट्स एंड मिनरल माइनर पोर्ट्स, ठीक है, मेजर एंड माइनर, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। जो मेजर पोर्ट्स है ना, ये एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, पोर्ट्स एंड शिपिंग जो है, जो मिनिस्टर है, उसको एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। माइनर पोर्ट्स को है ना, स्टेट आई थिंक रेगुलेट करता है। तो अब ये जो इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, और इसमें एक जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये चिदम्बरम पोर्ट टूटिकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। आई थिंक इस ये जो एक तरीके से ना पब्लिक प्राइवेट बॉडी है, जो कि है ना, ये पोर्ट से नहीं, ये कुछ एक तरीके से कंपनीज एक्ट में इस तरीके से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो प्रॉपर ये एक तरीके से कंपनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये सारी चीजों को एक तरीके से देखती है। तो ये कुछ ऐसा क्लॉज था जहाँ पे एक क्वेश्चन बना था यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है,
अगर ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया तो थोड़ा सा आप देख लेना उसमें, ठीक है। तो इंडिया का मेजर पोर्ट्स कौन कौन से, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये कहाँ पे है, तो ये हमारा कोलकाता में देखने को मिलता है। पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम वाइजैक इसको भी बोलते हैं, कमराजर चेन्नई एंड वीओ चिदम्बरम, ठीक है। ये सब किससे रिलेटेड है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में चले जाएंगे, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू जेएनपीटी महाराष्ट्र, मोरमुगांव, ठीक है, ये गोवा में, ठीक है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, कोचीन एयरपोर्ट केरला में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये एक तरीके से देखो यहाँ पे जो मैंने आपने यहाँ पे तो नहीं कवर किया है, ठीक है। हमने अपने मंथली उसमें वीडियो में बताया कि देयर इज अ ट्रांसशिपमेंट हब इज बीइंग मेड, ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है। कहाँ पे, तो जो हमारा 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इस तरीके से है ना अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिकली है ना अंडमान एंड निकोबार का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये चीज वहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो आप इस चीज में है ना एक तरीके से अंडमान एंड निकोबार में हम ट्रांसशिपमेंट हब एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है इंडिया की, तो ये था यहाँ पे नीति आयोग, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार में एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है ना ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कॉन्सेप्ट में हम किसको एक तरीके से बना रहे हैं, तो अंडमान एंड निकोबार को एक तरीके से ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं उसको प्लेस करने की, ठीक है। अब व्हाट इज दिस ट्रांसशिपमेंट हब, FTWZ और ये सारी चीज, तो ये सब डिटेल में है, ठीक है। वी विल टॉक समडे अबाउट इट, ठीक है। बट अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है। नीति आयोग को बस याद रखना कि ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला चीज है, तो वो नीति आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज इन मेकिंग, ठीक है। चलो, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नॉट सो इम्पोर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड फेयर से रिलेटेड जो भी होगा याद रखना। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये भुज में बनाया गया है, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया ये कहाँ पे एक तरीके से हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। सेमिकॉन इंडिया ये एक तरीके से ग्रेटर नोएडा का है, तो यूपी स्पेसिफिक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा के कॉन्टेक्स्ट में सेमिकॉन इंडिया को आपको याद रखना है, ठीक है। सेमिकॉन पे काफी बड़ा फोकस है। हमने देखा है कि 6 सेमीकंडक्टर एक तरीके से यूनिट लग रही हैं, उसमें से एक आपका कहाँ पे लग रहा है, तो ये ग्रेटर नोएडा वायडा के डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम किससे रिलेटेड है, तो भैया देखो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप रिलेटेड है फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। तो ये हायर स्टडीज से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल और उस कंस्ट्रेंट को एक तरीके से हटाने के लिए है ना, मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई क्लास दे दिया जाए कि भाई ये SC के लिए है, SD के लिए है, OBC के लिए है, वुमेन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखोगे कि दिस इज नॉट है ना टारगेटिंग एनी क्लास, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसके बेसिस पे मेरिटोरियस स्टूडेंट है ना उनके लिए एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, इसमें तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं, ये सुभद्रा स्कीम उड़ीसा से रिलेटेड, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, मोहाली चंडीगढ़ में। तो जैसे हमने बताया था ना इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री है ना सिटी हमने देखा वहाँ पे। तो ये भी अब मिसलेनियस में ये इंफॉर्मेशन हिडन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कहाँ पे इंडिया फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो मोहाली में एक तरीके से हमें देखने को मिला है। इसकी उद्घाटन किसने किया था, तो ये जो जितेंद्र सिंह है, ठीक है, PMO के एक तरीके से स्टेट मिनिस्टर है, तो उन्होंने इस चीज को एक तरीके से अनाउंस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड है। तो जो लोग भी एक तरीके से रिटायर्ड हो गए उनके लिए एक तरीके से रिसेट प्रोग्राम लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के, ठीक है। वन डे वन जीनोम, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, तो ये कहाँ पे बना है, ये सोनीपत में बना है, ठीक है। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे देखेंगे, मोहाली में देखेंगे, ठीक है। मोहाली में। बेगर फ्री सिटी कहाँ पे देखेंगे, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। दूसरा, इंडिया फर्स्ट है ना एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ पे देखेंगे, तो सोनीपत में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोनीपत, मोहाली और अब ये दो तीन नाम ना बहुत ही अलग से हैं, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कि यार कुछ मोहाली में हुआ है, ठीक है, कुछ सोनीपत में हुआ है, ठीक है।
देयर वाज समथिंग दैट वी हैव रेड अबाउट इंदौर, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, पालघर देखा, ठीक है। पालघर में क्या देखा हमने, वाधवान पोर्ट देखा। अंडमान एंड निकोबार की हमने बात की, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप याद करते हुए चलोगे। आल्सो हमने, है ना, इंदौर की बात करना है तो हमने ये भी एक सेक्शन देखा कि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड की जो बात है, ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड की भी जो बात है तो वो हमने किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड देखा है, तो गाजियाबाद से रिलेटेड देखा है। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को, है ना, याद करके रिटेन करते हुए चलोगे, ठीक है। चलो, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, ईसीआई इलेक्शन आइकन्स फॉर पीडब्ल्यूडी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा आते हैं यहाँ पे मिशन मौसम, ठीक है। मिशन मौसम किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो ये काफी क्लियरली यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मिशन मौसम इज रिलेटेड टू वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम से आपको ये चीज पता ही होगी। बट अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि प्रोजेक्ट मौसम क्या है, ठीक है, तो देखो, एक है मिशन मौसम, एक है मिशन मौसम, ठीक है, और एक है प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मौसम अगर आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम अगर आता है तो ये देखो ना, ये हमारा मैरीटाइम हेरिटेज की बात करता है, ये मैरीटाइम हेरिटेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से इंडिया अपने जो मैरीटाइम हेरिटेज और कनेक्शंस थे पास्ट में, ठीक है, जिन जिन कंट्री के साथ में, उसको लिंक करने की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड है, जो मिशन मौसम है वो हमारा क्लाइमेट और वेदर एक तरीके से, किस तरीके से हमारा स्ट्रेंथन हो, अलार्म सिस्टम हो या उससे रिलेटेड चीजें हो, तो वो एक अलग है। तो जस्ट यहाँ पे जैसा मैंने बोला, एक्सेप्शंस को आपको याद रख के चलना है। तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट मिशन मौसम, यू शुड बी गोइंग विद द, है ना, व्हाट, you should be going with the climate and weather related things. But if it is given कि प्रोजेक्ट मौसम और वहाँ पे कल्चर का कोई पार्ट आ रहा है, तो ये आपको याद रखना होगा मैरीटाइम हेरिटेज से रिलेटेड होगा। और ये किसका होगा ये, अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि जो प्रोजेक्ट मौसम है मैरीटाइम हेरिटेज की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम इज टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम हेरिटेज, एंड सेकेंड थिंग दैट इज अ टॉकिंग दैट इज पर्टिकुलरली, है ना, रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में ध्यान देना होगा, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग एंड एम्बलम आपको पता है, अभी रिसेंटली एक तरीके से उसको भी रिन्यू किया गया है। तो ब्लू कलर अब एक तरीके से उसमें एक तरीके से डिपिक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, है ना। और वहाँ पे पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का क्या आपको देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, ठीक है। तो वो मोटो यहाँ पे आपको याद रखना है, वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री, ठीक है। इसका मैं आपको एक तरीके से दिखा देता हूँ, ये हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये देखो, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आपको देखने को मिलता है, ये तो धर्मस्ततो जय, ठीक है। तो जहाँ पे धर्म है वहीं पे एक तरीके से विक्ट्री है, इस तरीके से इनका मोटो है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को 1950 में एक तरीके से, है ना, एक तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बाकी ये तो 19 आपको कब देखने को मिलता है, 1937 में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको एक तरीके से पता होगा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाम है, आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं भूलनी है, ठीक है। तो हमने क्या चीज देखी कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से 1937 में पहली बार बना फेडरल कोर्ट के तौर पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। दूसरा जो अभी का सुप्रीम कोर्ट है वो 1950 में एक तरीके से हुआ। पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे उनका नाम था, है ना, सीजीआई, वो था हरिलाल जे एच जे कानिया, ठीक है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है जो कि यहीं पे आप देखते हुए चलोगे, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हरिलाल जे कानिया का नाम, हरिलाल जे कानिया हम एक तरीके से नहीं भूलेंगे। 1950, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। 1937 में फेडरल कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेडरल फेडरल चीजें हैं ये, गवर्नमेंट, और ये फाइनली किस तरीके से है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बात की है, आपको पता है। ये सारी चीजें कहाँ पे गिवन है, तो ये सारी चीजें हमें गिवन है कहाँ पे, इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है 75th एनिवर्सरी है, तो उसके बेसिस पे एक तरीके से कॉइन, एक तरीके से स्टैम्प, एक तरीके से मैंने अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पे मिसलेनियस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट हेड एंड चीजें हैं वो हमने कवर कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो बचेगा हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है,
इंटरनेशनल अफेयर्स, और यहाँ पे है ना कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं और रैंक इंडिसेस हैं। तो हम इसको एक तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको एक तरीके से कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको जल्द से जल्द एक तरीके से कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कवर करो, है ना। जय हिंद।